हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है वेल्डिंग पोजीशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे वेल्डिंग पोजीशन क्या होती है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और जब हम फ्लैट जॉइंट लगाते हैं, चाहे वो प्लेट हो या पाइप हो, या हम ग्रूव जॉइंट लगाते हैं चाहे वो प्लेट हो या पाइप हो, तो किस पोजीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी वेल्डिंग पोजीशन है। ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेल्डिंग पोजीशन होती क्या है। जब भी हम किसी भी मेटल पर वेल्डिंग करते हैं, तब उस दोनों मेटल पीस को रखने की जो स्थिति है उसको हम वेल्डिंग पोजीशन कहते हैं। और हर पोजीशन की अपनी एक क्वालिटी होती है, और हर पोजीशन किसी भी वेल्डिंग जॉइंट की क्वालिटी और कॉस्ट पर इफ़ेक्ट डालती है। अगर हम वेल्डिंग पोजीशन के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक है हमारी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग वेल्डिंग पोजीशन, और दूसरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में ISO बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग पोजीशन। तो हम दोनों ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी वेल्डिंग पोजीशन है उन सबको डिटेल में समझेंगे। वेल्डिंग पोजीशन अगर हम अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में जाएं तो इसके लिए जो फ्लैट वेल्ड है उसके लिए अलग नॉमेनक्लेचर है, और ग्रूव वेल्ड के लिए अलग नॉमेनक्लेचर है। और अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में अगर आप पाइप की वेल्डिंग पोजीशन की बात करें तो उसको भी अलग से दिखाया गया है, और प्लेट पर अगर वेल्डिंग पोजीशन की बात करें तो उसको भी अलग से दिखाया गया है। लेकिन ISO स्टैंडर्ड के अंदर ग्रूव वेल्ड और फ्लैट वेल्ड दोनों के लिए एक ही स्टैंडर्ड का यूज़ किया गया है, या एक ही नॉमेनक्लेचर का यूज़ किया गया है। तो हम इन सबको अब डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग वेल्डिंग पोजीशन कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट और ट्यूब की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लेटों के अंदर फ्लैट वेल्ड के अकॉर्डिंग कितनी वेल्डिंग पोजीशन होती हैं। तो पहली वेल्डिंग पोजीशन है फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन, जिसमें प्लेट को इस तरीके से रखा जाता है और वेल्डिंग यहाँ पर इस तरीके से की जाती है, और इस पोजीशन को हम 1F नाम से डिनोट करते हैं। सेकंड है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन। इसमें जो प्लेटें होती हैं इस तरीके से रखी जाती हैं और यहाँ पर वेल्डिंग की जाती है, और इस वेल्डिंग पोजीशन को हम 2F नाम से जानते हैं। तीसरी है वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन। इसमें जो वेल्डिंग जॉइंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया जाता है इस तरीके से, और इसमें जो वेल्डिंग पोजीशन है उसको हम 3F नाम से डिनोट करते हैं। और चौथी है ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन। इसमें जो जॉइंट होता है वो वेल्डर के सिर के ऊपर होता है, यानी कि जॉइंट इस तरीके से लगाया जाता है, और जो वेल्डर होता है वो इस तरीके से ऊपर की ओर मुंह करके इस जॉइंट को कंप्लीट करता है। इस वेल्डिंग पोजीशन को हम 4F नाम से जानते हैं। अगले ये हमारी ग्रूव वेल्ड प्लेट के अंदर वेल्डिंग पोजीशन। तो पहली पोजीशन है हमारी फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन, जिसमें जो हमारी वेल्डिंग जॉइंट है वो इस तरीके से लगता है, और इसको हम 1G के नाम से जानते हैं। सेकंड है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन, जिसको हम 2G के नाम से जानते हैं। तीसरी है वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन, जिसको हम 3G के नाम से जानते हैं। और चौथी है ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन, जिसको हम 4G के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा फ्लैट वेल्ड पाइप के अंदर और ट्यूब के अंदर। तो पहली पोजीशन है फ्लैट रोटेड, यानी कि जो हमारा पाइप है वो रोटेटिंग मोशन में है। इस पोजीशन को हम कहते हैं 1F पोजीशन। सेकंड पोजीशन है हॉरिजॉन्टल
और फिक्स, यानी कि जो पाइप है वो फिक्स है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, यानी कि इस तरीके से, और ये वेल्डिंग यहाँ पर की जाएगी। इस वेल्डिंग पोजीशन को हम 2F नाम से डिनोट करते हैं। अगला है हमारा हॉरिजॉन्टल रोटेटेड, यानी कि जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और वो रोटेट कर रहा है। इसको हम 2FR नाम से डिनोट करते हैं और इसमें जो वेल्डिंग होती है वो इस तरीके से की जाती है। अगली पोजीशन है ओवरहेड फिक्स्ड, यानी कि जो पाइप है वो फिक्स रहता है और जो वेल्डिंग है वो ओवरहेड पोजीशन में की जाती है और इसको हम 4F पोजीशन नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो इसमें वेल्डर है वो इस तरीके से ऊपर की ओर मूव करके यहाँ पर वेल्ड करेगा। अगला है हमारा मल्टीपल फिक्स, यानी कि जो पाइप है वो कई जगह से फिक्स है और इसको हम 5F नाम से जानते हैं। अगला है हमारा पाइप और ट्यूब के अंदर जो ग्रूव वेल्ड होते हैं उसको किस नाम से पोजीशन जानते हैं। तो पहली है हमारी फ्लैट रोटेटिंग वेल्डिंग पोजीशन, यानी कि जो हमारा पाइप है वो रोटेट कर रहा है और जो इसमें वेल्डिंग जॉइंट है वो फ्लैट पोजीशन में लगेगा, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर यह वेल्डिंग जॉइंट है और जो पाइप है वो भी रोटेट कर रहा है। इस पोजीशन को हम 1GR नाम से जानते हैं। सेकंड है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन, इसमें जो पाइप है वो फिक्स रहता है और इस तरीके से यहाँ पर वेल्डिंग जॉइंट करा जाता है। इसको हम 2G वेल्डिंग पोजीशन के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा मल्टीपल वेल्डिंग पोजीशन फिक्स, यानी कि इसमें जो पाइप है हमारा वो फिक्स रहता है और जो वेल्डर है वो पाइप के चारों ओर घूमकर वेल्डिंग करता है, इसलिए इसको हम 5C नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल वेल्डिंग टेस्ट पोजीशन, इसके अंदर जो हमारा पाइप होता है वो 45 डिग्री के एंगल पर रहता है और हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट है वो इस तरीके से लगाया जाता है और इस वेल्डिंग पोजीशन को हम 6G नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल वेल्डिंग टेस्ट पोजीशन विद रिस्ट्रिक्टेड रिंग, इसके अंदर जो पाइप होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है और इसको हम 6GR पोजीशन के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे ISO के अकॉर्डिंग किस तरीके से पोजीशन का नाम और पोजीशन डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैट पोजीशन, ग्रूव एंड फ्लैट दोनों के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्लेट है इस तरीके से रखी जाती है, ये है ग्रूव वेल्ड और ये है हमारा फ्लैट वेल्ड। ISO में इसको हम PA नाम से डिनोट करेंगे और ये जो पोजीशन है हमारी 1G एंड 1F के इक्विवेलेंट होती है। सेकंड है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसके अंदर जो है हमारी प्लेट इस तरीके से रखी जाती है और जो हमारी वेल्डिंग है वो इस तरीके से यहाँ पर की जाती है। इसको केवल फ्लैट वेल्ड के लिए ही बनाया जाता है जिसको हम 2F नाम से जानते हैं और ISO में इसको हम PB नाम से जानते हैं। अगली है हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो कि केवल ग्रूव वेल्ड के लिए है, जिसमें प्लेट की कंडीशन या पोजीशन ऐसे रखी जाती है और इसको ISO में PC नाम से डिनोट करते हैं। और अगर हम अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में जाएं तो ये जो पोजीशन है ये 2G कहलाएगी। नेक्स्ट पोजीशन है ओवरहेड पोजीशन जो कि केवल फ्लैट वेल्ड के लिए है। इसमें जो वेल्डर है ऊपर की ओर मुँह करके इन प्लेटों पर वेल्डिंग करेगा। ISO में इसको PD के नाम से डिनोट करेंगे और ये 4F पोजीशन के इक्विवेलेंट होती है। अगली है ओवरहेड, लेकिन केवल ग्रूव वेल्ड के लिए। इसमें जो प्लेट होती है उस पर वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर को ऊपर की ओर मुँह करना पड़ेगा और वेल्डिंग करनी पड़ेगी और ये ISO के अंदर PE नाम से डिनोट की जाती है और अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में इसको 4G नाम से डिनोट किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारी वर्टिकल अप, ये हमारी ग्रूव और फ्लैट वेल्ड दोनों के लिए हैं। आईएसओ में इसको हम पीएफ नाम से जानते हैं और ये 3G के समान ही होती है। इसके अंदर जो वेल्डिंग की पोजीशन है वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि जो वेल्डिंग होगी वो नीचे से ऊपर की ओर होगी। अगला है इसमें वर्टिकल डाउन, ये भी ग्रूव और फ्लैट वेल्ड दोनों के लिए हैं और आईएसओ में इसको पीजी नाम से डिनोट करते हैं। इसमें जो वेल्डिंग की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है। अगली है हमारी वर्टिकल अप मल्टीपल पोजीशन टू स्टेशनरी पाइपलाइन, यानी कि इसके अंदर जो पाइप होता है वो स्टेशनरी रहता है, यानी कि फिक्स रहता है और आईएसओ में इसको हम पीएच नाम से डिनोट करते हैं और ये 5G के इक्विवेलेंट होती है। इसमें जो वेल्डिंग है वो नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। नेक्स्ट है वर्टिकल डाउन मल्टीपल पोजीशन टू स्टेशनरी पाइपलाइन, इसमें जो पाइप होता है वो स्थिर रहता है और इसमें जो वेल्डिंग की पोजीशन होती है या डायरेक्शन होती है वो ऊपर से नीचे की ओर होती है। आईएसओ में इसको हम पीजे के नाम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 45 डिग्री पाइप ग्रूव वेल्ड अपहिल, यानी कि इसमें जो हमारा पाइप होता है वो 45 डिग्री के एंगल पर रहता है और जो वेल्डिंग की डायरेक्शन होती है वो ऊपर की ओर होती है और इसको हम HL045 इस पोजीशन के नाम से जानते हैं और अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में इसको हम 6G के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है 45 डिग्री पाइप ग्रूव वेल्ड डाउनहिल, यानी कि जब हमारा पाइप 45 डिग्री के एंगल पर हो और वेल्डिंग की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर हो तब हम इसको J-L045 के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपने सभी पोजीशन को अच्छे से जाना होगा। अगर किसी भी तरीके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।